कामयाबी सुबह की तरह होती है जो मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। जी हाँ साथियों, यह कोटेशन हमारे विद्यार्थी जीवन में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि सभी लोग कामयाबी के पीछे लगे हुए हैं। सब हम लोग दिन रात इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं ताकि जो हमारा गोल है वह अचीव हो सके। तो हम आपको यहाँ पे बता दें कि वह गोल तभी अचीव हो सकेगा, ये मांगने से नहीं, वो आपको जागने से होगा। और जागने का मतलब है यहाँ आप अपने जो ब्रेन है, या फिर कहें तो आप अपने हर एक एंगल से जितने भी डायमेंशन हैं आपके पास, हर एक डायमेंशन में आप जग जाएं। दैट मीन्स आप पढ़ाई में जग जाएं, आप सोसाइटी में जग जाएं, आपके जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो जग जाए, आपके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं वो सब के सब जब जग जाएं, दैट मीन्स अब आप सफल हो गए हैं और अब आप सफल व्यक्ति के लिस्ट में आ जाएंगे। वैसे भी आपको पता होगा कि जो शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है, मेन मकसद होता है, व्यक्ति को जगाना ही है, व्यक्ति को जगाना ही है। तभी तो कहा जाता है कि गुरु जो हैं हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। अंधकार से प्रकाश कहने का मतलब कि जो है हम सोए हैं, अंधेरा दैट मीन्स डार्कनेस, और लाइट दैट मीन्स ब्राइटनेस या फिर जगना। तो सिंपली यही बातों से हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है यह है प्लैनेट से संबंधित है, और सारा का सारा जो सोलर सिस्टम जिसमें हम लोग सारे प्लैनेट्स के बारे में, सन के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें बहुत सारे फैक्चुअल्स चीज़ें हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और आपको हम यहाँ पे फिर एक बार बता दें कि हमारा जो भी सीरीज चल रहा है, एक सीरीज का कनेक्शन आगे से जुड़ा रहता है, इसलिए आप सीरीज को बिल्कुल मिस ना करें और चहल एकेडमी को सब्सक्राइब कर लाइक फॉलो भी कर लें। चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, द मून्स ऑफ द प्लेनेट जुपिटर वेयर डिस्कवर्ड बाय, यानी बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो हम आपको यहाँ पे बता दें कि बृहस्पति ग्रह की जो चंद्रमा की खोज की गई थी वो थे गैलीलियो साहब। ये जो गैलीलियो हैं, जिसके नाम पे दूरबीन भी है, आप जान रहे हैं कि गैलीलियो के नाम पे पहले दूरबीन भी था, अभी भी गैलीलियो टेलीस्कोप है। तो यही गैलीलियो साहब थे जिसने सबसे पहले जो है जुपिटर्स के मून का डिस्कवर्ड किया था। तो इसलिए इसका नाम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, और इसलिए इसी गैलीलियो साहब के नाम पर जो टेलीस्कोप है उसका भी नाम रख दिया गया है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा सवाल है, द रिंग ऑफ द जुपिटर इज कंपोज्ड ऑफ, यानी जो जुपिटर का रिंग है। देखिए अब हम यहाँ पे एक बात आपको फिर क्लियर कर दें कि हमने आपको बताया है क्या कि सन है, सन के आगे हमारा मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, देन फिर इधर जुपिटर मार्क्स है, और फिर इधर जुपिटर है, और सैटर्न है, और इधर फिर नेपच्यून और यूरेनस है। तो हम यहाँ पे आपको बता दें कि जैसे ही हम ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है इधर से बाहर बढ़ते हैं, जिसको हमने आउटर प्लैनेट्स या फिर गैसियस प्लैनेट बोला था, ये सबके सब प्लैनेट्स जो हैं गैस के बने हुए हैं, और इसलिए इसके आकार, इसके साइज भी बड़े हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि सैटर्न के चारों तरफ हमें रिंग दिखाई देता है, पर क्या जो जुपिटर है इसके चारों तरफ रिंग दिखाई देता है? नहीं। पर सवाल तो पूछ रहा है कि बृहस्पति का वलय किससे बना हुआ है, तो इसका मतलब सवाल गलत है? नहीं, ऐसा नहीं है, सवाल गलत नहीं है। जो बृहस्पति है इसके चारों तरफ सराउंडिंग में जो गैस हैं, गैस तो चारों में है, तो इसके चारों तरफ जो गैस हैं इसकी डेंसिटी कम है, और ये डेंसिटी सैटर्न यानी शनि का डेंसिटी ज़्यादा है। अब ज़्यादा डेंसिटी होने के कारण वो हमें जस्ट लाइक रिंग की तरह, वलय की तरह दिखाई देता है। लेकिन जुपिटर में डेंसिटी कम होने से ये हमें रिंग के रूप में दिखाई नहीं देता, पर है उसके चारों तरफ ये भी रिंग लाइक शेप में ही, लो डेंसिटी के साथ। तो अब ये जो डेंसिटी बना है, ये जो रिंग बना है, किससे बना है एग्जैक्ट देखा जाए तो ये जो है हमारा, इसका सही जवाब हो जाएगा सिलिकेट्स, यानी द रिंग ऑफ जुपिटर कंपोज्ड ऑफ सिलिकेट। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। थर्ड नंबर हमारा सवाल है, मीथेन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ, यानी जो मीथेन है वह एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है किसके वायुमंडल में? चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति और मंगल। तो मीथेन जो है जिसका केमिकल सूत्र होता है CH4, जान रहे होंगे आप लोग,
तो ये जो है हमारे बृहस्पति के वायुमंडल में यानी जुपिटर के वायुमंडल में ही प्रेजेंट है, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच प्लैनेट्स टेक मैक्सिमम टाइम फॉर द रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में अधिकतम समय लेता है, यानी मैक्सिमम टाइम कौन से प्लैनेट लेते हैं सूर्य के चारों ओर घूमने में। तो हम आपको यहाँ पे बता दें कि हमने कल भी ये बात बताया था कि सन के जो नज़दीक होगा वो कम समय लेगा, लेकिन सन के जो दूर होगा प्लैनेट वो हमें देखने को मिलता है कि मैक्सिमम टाइम लेगा। अगर हम इन चारों ग्रह में अगर कंपैरिजन करें तो ये पहला मार्स है यानी मंगल, ये दूसरा जो है बृहस्पति तो इधर आगे हो जाएगा, मंगल हो गया, दूसरा शुक्र हो गया, तीसरा इधर अर्थ हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगी, और चौथा हमारा यहाँ पे मान लेते हैं ये जुपिटर है। तो इसके आधार पे हमारा बृहस्पति हो जाएगा, क्योंकि भाई बृहस्पति सबसे दूर है तो सबसे ज़्यादा टाइम हमारी बृहस्पति ही लगाएगी सूर्य को रिवॉल्व करने में। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया जुपिटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और 5वां नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। यानी निम्नलिखित में से हमारे सोलर सिस्टम में सबसे भारी हैवीएस्ट प्लेनेट है, भारी ग्रह कौन है। यानी सबसे भारी ग्रह की बात करें तो हमने बताया कि भारी बोला जाए या बड़ा बोला जाए, हैवीएस्ट प्लेनेट बृहस्पति ही है, जुपिटर है, ठीक है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा प्लेनेट है और सबसे भारी प्लेनेट है। यह ध्यान हमें रखना है कि सबसे बड़ा और सबसे भारी प्लेनेट यह जुपिटर देखने को मिलता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, द एटमोस्फेयर ऑफ सैटर्न कंटेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन लार्ज क्वांटिटी। यानी शनि के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस अधिक मात्रा में मौजूद है। अब आ गया है क्वेश्चन शनि पर शिफ्ट होकर के। तो शनि के वायुमंडल में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा अभी हमने जो देखा था यहाँ पर जुपिटर में जो हमें देखने को मिला था दैट इज CH4 यानी मीथेन। तो सैटर्न में भी हमें मीथेन ही देखने को मिलता है, क्योंकि सारे के सारे जो गैसियस प्लैनेट्स हैं वो ही उधर देखने को हमें मिलता है। तो इस क्वेश्चन का भी सही जवाब हमारा हो जाएगा C नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ द लीस्ट डेंसिटी। यानी निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व डेंसिटी कम है, किस ग्रह का डेंसिटी सबसे कम है। तो अगर सबसे कम ग्रह डेंसिटी की बात करें हम तो यह डेंसिटी अगर देखें तो पृथ्वी, मंगल, शुक्र, ये सब तो भाई पार्थिव ग्रह हैं, दैट मीन्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। लेकिन जो सैटर्न है ये गैसियस प्लैनेट हैं, तो गैसियस प्लैनेट्स हैं, इसलिए इसकी डेंसिटी हमें अधिक देखने को मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ रिंग अराउंड इट। अभी हमने बताया कि रिंग अराउंड इट किसके चारों तरफ रिंग है, किस ग्रह के चारों तरफ रिंग है। तो भाई ग्रह जो है ये है शनि, जिसके चारों तरफ रिंग है। और ये रिंग किस चीज़ का है, तो ये रिंग है CH4 का, मीथेन का, अभी हमने बताया। तो ये जो शनि है सैटर्न, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है शनि ग्रह प्लेनेट सैटर्न के बारे में है कि 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इज कोल्डर देन प्लूटो, क्या यह प्लूटो से ठंडा है। इज कोल्डर देन नेपच्यून, क्या यह नेपच्यून से ठंडा है। वार्मर देन नेपच्यून, नेपच्यून से अधिक गर्म है। वार्मर देन जुपिटर, क्या यह जुपिटर, यानी जुपिटर बोले तो हमें देखने को मिलता है कि क्या यह जुपिटर से अधिक गर्म है। तो इसका अगर सही जवाब हम देखें तो नेपच्यून से अधिक गर्म है हमारा यह शनि। क्यों अधिक गर्म है, देखिए जरा सोचिए। इसका सवाल भी हमारे वो जो डायग्राम है, सबसे पहले सन, फिर हो गया मरकरी, फिर हो गया वीनस, फिर हो गया अर्थ, और फिर हो गया इधर मार्स, फिर हो गया जुपिटर, फिर हो गया इधर यूरेनस और इधर नेपच्यून। इस तरह से चलते रहेंगे। तो जब ये देखने को हमें मिलता है कि आउटर में सबसे बाहर देखते हैं तो यूरेनस और नेपच्यून है, और नेपच्यून के बाद फिर हमारा प्लूटो है। तो प्लूटो से ठंडा, जैसे ही हम सन से दूर जाएंगे तो हम ठंडा होंगे।
तो क्या शनि सन से प्लूटो से दूर जा रहा है? नहीं भाई, शनि यहीं पे है, जुपिटर के बाद सैटर्न है, तो उसके बाद है हमारा प्लूटो, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। नेपच्यून से ठंडा, भाई नेपच्यून से पहले ही सैटर्न है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। बृहस्पति से अधिक गर्म, बृहस्पति से अधिक गर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जुपिटर जो है, जुपिटर के बाद है शनि, तो जुपिटर पहले है तो जुपिटर अधिक गर्म होगा, वो शनि उसके बाद ठंडा होगा, तो इसलिए यह स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो बचा हुआ जो स्टेटमेंट है नेपच्यून से अधिक गर्म, ये ही हमारा सही आंसर होगा विथ लॉजिक। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल पे। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है हमारा, टाइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ द प्लेनेट, यानी टाइटन इनमें से किसका लार्जेस्ट मून है, सैटेलाइट है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि टाइटन जो है यह शनि का, सैटर्न का जो है ये मून है, नेचुरल मून है, ध्यान रखना है। इसी तरह जो डिवोस फेवोस है, आप जान रहे होंगे कि मंगल का है। कल के क्लास में हमने बताया था कि डिवोस और फेवोस जो है ये मंगल का मून है। इसी प्रकार से ज्ञानीमीड जो जुपिटर का मून है, टाइटन सैटर्न का मून है, ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन टू प्लैनेट्स आर बिटवीन मार्स एंड यूरेनस इन ऑर्डर टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन। फिर वही वाली बातें हो गई कि इसी ऑर्डर पे हमारा इस क्वेश्चन का भी जवाब निकल जाएगा, और इसका सही जवाब हमें देखने को मिल रहा है कि शनि और नेपच्यून, शनि और नेपच्यून जो है सूर्य से दूरी के क्रम में, मंगल और यूरेनस अगर हम देखें तो देखिए ये सन हो गया, ये मरकरी हो गया, ये वीनस हो गया, शुक्र हो गया, और ये हमारा पृथ्वी हो गई, जुपिटर हो गया, और फिर इधर आगे आएंगे तो ये सैटर्न शनि, और आगे आएंगे तो यूरेनस, और फिर नेपच्यून, और ये है हमारा सन। तो ये एक सीक्वेंस है हमारे पास। अब इस सीक्वेंस से हमारा ये सवाल बन जाएगा कि सूर्य से दूरी के क्रम में मंगल, मंगल इन द सेंस कहाँ गया मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स आएगा, अर्थ के बाद मार्क्स आएगा, मार्क्स और यूरेनस, ये यूरेनस, इन दोनों के बीच कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? तो एक सैटर्न हो गया, नीचे दिए गए दो ग्रह में से कौन है? तो एक हमारा सैटर्न हो गया यानी शनि, और दूसरा हो जाएगा नेपच्यून। अच्छा, इसके अगल बगल की बात की जा रही थी। सूर्य से दूरी के क्रम में मंगल और यूरेनस के बीच दिए गए दो ग्रह में से कौन से ग्रह हैं? तो शनि और नेपच्यून इसका सही जवाब हमें देखने को मिलेगा। लेकिन देखते हैं एक बार, जुपिटर और सैटर्न भी आंसर में है, ये जवाब सही होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि बीच में शनि और नेपच्यून नहीं होगा। शनि तो होगा लेकिन उसके बाद जुपिटर होगा। ये सवाल का सही जवाब हमारा बी होगा, ध्यान रखना है। और ये हमारा जो डायग्राम है उसी से बन करके सामने आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन आर द मेन गैसेस प्रेजेंट ऑन। हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन पृथ्वी पर मौजूद प्रमुख गैसें हैं। कौन सा गैस है जो हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन पृथ्वी पर मौजूद प्रमुख गैसें हैं? यानी किस किस प्लेनेट पर यह हमें देखने को मिलता है? तो यह जो हमें देखने को मिलेगा यह मिलता है बी, बृहस्पति, शनि और मंगल। अभी हमने बताया कि मंगल और बृहस्पति और शनि हमने बता दिया है आपको कि यहाँ पर CH4 मिलता है। और पहले क्लास में हमने आपको बताया कि यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट गैस इज हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और मीथेन तो यहाँ से निकल ही गया है। अब रही बात हीलियम, तो हीलियम तो दो हाइड्रोजन मिल करके हमारा एक हीलियम बनेगा ही बनेगा, और ये हमारा मंगल भी इसके साथ आता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। और 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है, द कोल्डेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सबसे ठंडा ग्रह कौन है सोलर सिस्टम में? तो सबसे ठंडा ग्रह जो है पूरे का पूरे सोलर सिस्टम में हमारा नेपच्यून, जुपिटर, मार्स, सैटर्न, तो ये हो जाएगा हमारा नेपच्यून। ये सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रह होगा, ध्यान रखना है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल कह रहा है, अकॉर्डिंग टू न्यू डिफिनेशन एडॉप्टेड बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इन 2006, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लैनेट। यानी कि 2006 में जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा अपनाई गई नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है?
हमने आपको पहले क्लास में इसका जवाब बता दिया है कि इसका सही जवाब हो जाएगा प्लूटो। प्लूटो जो है इस कैटेगरी में नहीं आ रहा है, प्लूटो ग्रह नहीं है, ध्यान रखना है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा विच प्लेनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट पीरियड इन रिवॉल्विंग अराउंड द सन। यानी इनमें से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय लेता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसकी सबसे ज़्यादा दूरी होगी वह सबसे ज़्यादा टाइम लेगा। तो चूंकि यह ग्रह पूछ रहा है तो ग्रह में तो इन तीनों को ही हम मेंशन करेंगे। ध्यान देना है शब्दों पर। अगर यही सवाल 2006 से पहले आता या आया होगा, बता दें एकदम क्लियर कट कि अगर यही सवाल 2006 से पहले आया होगा तो इस सवाल का सही जवाब प्लूटो हो जाएगा। लेकिन अगर 2006 के बाद यह सवाल आ रहा है तो इस सवाल का सही जवाब हमारा नेपच्यून हो जाएगा। नेपच्यून हो जाएगा क्योंकि 2006 के बाद इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है वह पूरी तरह से ग्रह की श्रेणी से प्लूटो को निकाल दिया है। और क्यों निकाल दिया है ये भी हमने आपको प्रीवियस कक्षा में बता रखा है। तो साथियों, यही था हमारा 15 क्वेश्चन का सीरीज इस वीडियो में। और अगला वीडियो फिर हम कल नेक्स्ट दिन आपके लिए लेकर के आएंगे। और हमें यह उम्मीद है कि आपको इस वीडियो का फ़ायदा बहुत हो रहा होगा और आप इस वीडियो के छोटे छोटे नोट्स ज़रूर बनाते जाएंगे। फैक्चुअल नोट्स, वन लाइनर एक कॉपी रखेंगे, छोटे छोटे जो आप नहीं जान रहे हैं उस पॉइंट को नोट करते जाएंगे और वो पॉइंट आपके जो नॉलेज हैं उसको इन्हांस करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो ठीक है, इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट।